लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में देखो कैसे कैसे क्या होता है कि जैसे मान लो डॉट में हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते थे ना, क्या लिखते थे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट लेते थे, डॉट लिखते थे। यहाँ क्रॉस यूज करेंगे तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी या ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे? इसका जो वैल्यू होता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा लिखते थे। क्या लिखते थे? इसमें ए बी साइन थीटा लिखेंगे, तो इसमें हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा के जगह पर साइन थीटा। ठीक, और वो स्केलर क्वांटिटी होता था, उसमें आई जे के लास्ट में लगता था। क्या ये विदाउट आई जे के जितना भी हम सॉल्व किए थे ए डॉट बी, तो कितना आता था? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस क्या सी वन से, उसमें आई जे के नहीं रहता था। इसमें आई जे के भी रहेगा। क्या रहेगा? तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर ऐसे हम डालेंगे। ठीक, तो ए बी साइन थीटा जो है ये इसी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये वाला क्या है? इसका डायरेक्शन बताएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये क्या बताएगा भैया? डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसका? ए क्रॉस बी का। नहीं है समझ में? ठीक, ये मैग्नीट्यूड पार्ट बताएगा और ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी का, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी स्केलर नहीं है, क्या है? ये वेक्टर है। तो ये डायरेक्शन के साथ ये आता है। ठीक, तो इसका जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक, ये चूंकि इसी का मैग्नीट्यूड पार्ट है, और कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। किसी वेक्टर, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना तो मॉड ऑफ ए वेक्टर यूज करेंगे, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना तो मॉड ऑफ बी। तो ये किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट है। किसका है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। तो हम इसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करें? तो कैन बी रिप्रेजेंट ऐसे? नहीं आया समझ में? आ गया? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड पार्ट है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर दिए, ये इससे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया, और साथ में ये क्या बचा? ऐसे वेयर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो मैग्नीट्यूड पार्ट में कितना होगा? तो ये होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोल क्लियर है? तो ये इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है जिसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन कैप बराबर व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई व्हाट? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोल क्लियर है? ये तो यहाँ से भी ये भी डेफिनेशन हो गया कि यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। ठीक, अरे बोलो, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स। अब इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे? देखो, ये तो पता चल गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी था, वो डायरेक्शन नहीं होता था, उसमें आई जे के नहीं रहता था, आई जे के। ठीक है, ये विदाउट डायरेक्शन था, बट ये तो डायरेक्शन के साथ था ना। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन के लिए हम लोग 3 रूल ज्यादातर फेमस होता है। ऐसे 2 रूल में सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, बट अगर कोई वेक्टर अंदर बाहर होता है ना तो ज्यादातर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन कैसे अचीव होगा? हाउ टू गेट डायरेक्शन? तो डायरेक्शन विल बी व्हाट? राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद दूसरा स्क्रू रूल, और बोलो तीसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नहीं आया समझ में? इससे हमको डायरेक्शन निकाल सकते हैं। किसका डायरेक्शन निकालना है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाल पाएंगे? राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल से, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। बोल क्लियर है? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इस तरह से होगा कि ये रूल को भी फॉलो करना चाहिए
और साथ में जिस प्लेन में ए वेक्टर है बी वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं, जिस प्लेन में कौन है, ए है और बी है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देखो डायरेक्शन में देखो क्या है, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एज वेल एज क्या, एज वेल एज बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा जिस प्लेन में ए है और बी है उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर में होगा। क्या होगा, जिस प्लेन में ए है और बी है, दो वेक्टर लेके हमेशा एक प्लेन बन जाएगा। दुनिया का कोई भी दो वेक्टर होगा वो हमेशा एक प्लेन में, उसको तीन वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि तीन वेक्टर एक प्लेन में हो, तीन प्लेन एक प्लेन में हो भी सकता है और डिफरेंट प्लेन में भी हो सकता है, लेकिन दो वेक्टर हमेशा सिंगल प्लेन में आ जाएगा। बोल क्लियर है। तीन वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि एक प्लेन में आए, एक प्लेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो ना, एक प्लेन में है क्या, नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है। अगर ऐसे कर देंगे तो सिंगल प्लेन में आ गया, नहीं ऐसा में तो तीन वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकता है, लेकिन दो प्लेन तो रहेगा ना। देखो ऐसे कर लो, कोई भी दो एंगल निकाल लो, ऐसे करके एक प्लेन तो बना ही लेगा। नहीं, इतना तो जगह बन जाएगा कि एक प्लेन में आ जाए। अरे यार, तो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में आ जाएगा, तीन वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि एक प्लेन में आ जाए। ठीक है, तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्लेन में ए और बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का, और साथ ही साथ ये रूल को भी फॉलो करना चाहिए। दैट इज क्या, राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बोल क्लियर है। अब राइट हैंड थंब रूल का देखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल में देखो क्या है कि जैसे मान लो एक हम हाइपोथेटिकल प्लेन ले लेते हैं। बोल क्लियर है, हाइपोथेटिकल प्लेन। अब मान लो कि ए वेक्टर हम लोग इधर मान लो ए वेक्टर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं क्या, बी वेक्टर। अब ये वाला स्मॉलर एंगल जो है वही कहलाता है एंगल बिटवीन व्हाट, ए वेक्टर एंड। अगर जब भी दो वेक्टर को कोई इनिशियल बनाएंगे तो देयर विल बी टू एंगल, क्या क्या, छोटा एंगल एंड। तो विद्वानों ने क्या बोला कि छोटा एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, और हमेशा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 180 डिग्री मैक्सिमम एंगल होता है, 180 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो स्मॉलर एंगल हम ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच में थीटा ले लिए। बोल क्लियर है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन देखो क्या होगा, देखो डायरेक्शन होगा ऐसे कि जिस प्लेन में है इस प्लेन के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन होगा भैया किसका, ए वेक्टर क्रॉस, नहीं आया समझ में, जिस प्लेन में कौन है, ए है और बी है, उस प्लेन में कभी ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर में तो इधर भी जाएगा और साथ में नीचे भी जाता है, बट किधर लेंगे, जिसमें राइट हैंड थंब रूल फॉलो हो, स्क्रू रूल फॉलो हो, वैसे लेंगे। अब राइट हैंड थंब रूल में देखो कहता क्या है कि देखो अगर हम इसका ड्राइंग समझेंगे तो देखो ड्राइंग में ठीक, ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का, ऐसे। ठीक, ये देखो करना क्या है, राइट हैंड थंब रूल में ए के ऊपर रखना है और मोड़ना है किधर, बी की तरफ। ए के ऊपर रखना है, याद हुआ, ए के ऊपर और मोड़ना किधर है, तो ए के ऊपर रखेगा और बी की तरफ मोड़ेगा तो यहाँ कुछ निकलेगा। निकला क्या सबका, दाहिना हाथ निकालो, बाएं नहीं बाएं, ये दाहिना है ये बायां है, ये मालूम है कि नहीं, अच्छा ये मालूम, ये दाहिना है और ये बायां। तो हम लोग करेंगे क्या, ए के ऊपर रखेंगे और मोड़ेंगे किधर, तो ये जो अंगूठा निकलेगा ना वही डायरेक्शन हो जाएगा। अंगूठे विल गिव द डायरेक्शन, अंगूठे विल किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं है समझ में। अब ए के ऊपर रखना है, मोड़ना है बी की तरफ, ए वेक्टर के ऊपर रखना है, और बोलो, और
हाँ, मोड़ना किधर है? मोड़ना है बी के तरफ। बोल क्लियर? तो अंगूठा विल गिव व्हाट? थंब या अंगूठा विल गिव क्या चीज? डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। नहीं आया समझ में? ये समझ में आ गया? दूसरा आ जाओ, स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल क्लियर है? अच्छा, एक चीज देख रहा है कि ये जो हम लोग रखे थे किस प्लेन में रखे थे, देखो तो मान लो इसको हम लोग इसको एक्सजेड प्लेन ले लेते हैं। सपोज ये कौन सा प्लेन है? एक्सजेड प्लेन है। एक्सजेड प्लेन में रखे थे तो ये पूरा प्लेन का ही रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे आ गया? 90 डिग्री पे आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में? स्क्रू रूल में देखो कहता है क्या? स्क्रू रूल ये डायरेक्शन समझ में आ गया? राइट हैंड थंब रूल का। स्क्रू रूल में ना स्क्रू को मोड़ना है। जैसे बोतल खोलते हैं ना, ठेपी खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो इसे मोड़ना है। ठीक है, तो स्क्रू रूल में स्क्रू को घुमाना ए से बी। स्क्रू रूल में स्क्रू को कैसे करना? घुमाना है। कैसे घुमाना है? ए वेक्टर से। तो स्क्रू जिधर एडवांस करेगा, एडवांस ऑफ स्क्रू, जिधर स्क्रू जाएगा, एडवांस ऑफ स्क्रू विल बी साक्षात नहीं, स्क्रू आ जाएगा। स्क्रू एडवांस, जो इधर स्क्रू एडवांस करेगा, प्रोग्रेस करेगा, उधर ही साक्षात क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। स्क्रू ऑफ एडवांस ऑफ स्क्रू विल बी डायरेक्शन, गिव डायरेक्शन किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नहीं आया समझ? अब ए के ऊपर रखना, मोड़ना बी की तरफ, सॉरी स्क्रू में ए से बी घुमाना है। तो ए से बी घुमा तो किधर होगा? अब ए रखा, ए से बी देखो किधर गया? ऊपर गया। ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से। मान लो कोई चीज हमको ऊपर में ना कसना है, होता है ना, सीलिंग कसना है। मिस्त्री लोग आजकल एक से एक डिजाइन वाला आता है, तो वो सीलिंग डायरेक्ट रेडीमेड आता है, उसको कसा जाता है। ठीक है, तो स्क्रू लिया, इसे ऐंठ करके कस के अंदर डाल दिया कि ठोकिए देता है पूरा। ठोकता है क्या? ठोकता नहीं, क्या है? कसता है। कसता है किधर है? ए से बी। तो ए से बी, ए से बी, ए से बी कसा तो अपने आप स्क्रू किधर चला गया? ऊपर। और बी से ए, बी से ए, बी से करेंगे तो किधर आएगा? नीचे आएगा। बोल क्लियर है? यहाँ पर भी तो ए से बी करेंगे तो ऊपर, और बी से ए करेंगे तो नीचे। तो देखो हम लोग घुमा रहे हैं किस प्लेन में? ऐसे। तो जिस प्लेन में घुमा रहे हैं, क्या उसी प्लेन में ए क्रॉस मतलब जा रहा है? नहीं, जिधर घुमा रहे, जिस प्लेन में ए और बी है, जिधर घुमा रहे हैं उस प्लेन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर में जा रहा है। नहीं है समझ में? आ गया समझ में? तो हमेशा ए क्रॉस बी और इसके बीच में कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। कहाँ दिक्कत हुआ? ठीक है, तो ये हम लोग को स्क्रू में स्क्रू को घुमाना है, ए से बी घुमाना है भैया, और जिधर स्क्रू एडवांस करेगा, जिधर जाएगा उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा किसका? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। नहीं आया समझ में? ठीक। अब देखो हम लोग डायरेक्शन कैसे कैसे प्रीफर करेंगे। देखो इधर हम लोग ले लेंगे राइट, जब भी राइट डायरेक्शन दिखाना होगा तो ऐसे लेते हैं। इधर दिखाना होगा तो लेफ्ट, लेफ्ट के लिए ऐसे। ये किसके लिए? अपवर्ड के लिए। ये किसके लिए? डाउनवर्ड के लिए। एक हम लोग सिंबल यूज करते हैं ऐसे। ये कोई वेक्टर बाहर दिखाना हो ना, एनी वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एनी वेक्टर जिसका डायरेक्शन तुमको बाहर की ओर दिखाना है, उसमें बी आउट लेंगे, मतलब डॉट। ये जो एरो देखते हैं ना, तो एरो का ये वाला क्या दिखता है? डॉट। और आगे देखो ये वाला तो टेल दिखेगा, ठीक है, ये क्रॉस दिखेगा, और ये आगे वाला जो दिख रहा है ये डॉट होता है। तो कोई तीर मान लो बाहर आ रहा है तो उसका क्या दिखेगा? पीछे वाला दिखेगा कि आगे वाला? आगे वाला डॉट दिखेगा। तो ये वेक्टर आगे की ओर, मतलब तुम्हारे तरफ या हमारे तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लो ये क्रॉस रहेगा तो इनवर्ड, तो ये आउटवर्ड बोला जाएगा, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड, जो भी कह लो। और ये भी तुम्हारा वही बात, प्लेन ऑफ द पेपर आउटवर्ड और प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड। तो राइटवर्ड के लिए, लेफ्टवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए। अंदर के लिए कौन?
ये वाला। अब देखो ये क्रॉस, ये देख रहा है ना, ये वाला एरो का यही वाला क्रॉस पार्ट ये वाला है, नहीं आया समझ में, और यही वाला डॉट पार्ट ये वाला है। तो अंदर बाहर भी दिखा सकते, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। तो हम लोग क्या क्या समझ में आ गया? राइट हैंड थंब रूल हो गया, स्क्रू रूल हो गया। ठीक है। तो स्क्रू रूल में देखो क्या है कि अगर हम इसको फोटो बनाते हैं, देखो देखो, सपोज दैट हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये वाला क्या है जेड एक्सिस। एक वेक्टर मान लो ऐसे है, ऐसे, और दूसरा वेक्टर कैसे बना है ऐसे, और ये एंगल क्या है थीटा। और बोलो यही ना। अब ये 3 डायमेंशनल और अच्छा से क्लियर हो गया। ये कौन सा प्लेन में ए और बी रखा हुआ है? हाँ, एक्स जेड प्लेन है। ये क्या है? एक्स जेड प्लेन में कौन रखा हुआ है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, और थीटा स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए के ऊपर रखेंगे और मोड़ना किधर है? बी की तरफ। तो ये क्या, ये एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में हुआ ना। कोई भी वेक्टर हमेशा एक प्लेन में हमेशा आ ही जाएगा। तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया, तो ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोल क्लियर है? जो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में कितना एंगल पे होगा, और इस पे भी क्या होगा? पूरा साक्षात जिस प्लेन में एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर में ही हो जाएगा। मतलब हम कहा जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाट? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज व्हाट? ये किस प्लेन में रखा हुआ है? एज सोन इन द फिगर, इस फिगर के हिसाब से। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो अगर ए और बी बना हुआ रहेगा तो हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं ना, कि नहीं दिखा सकते हैं? कैसे करना है? या तो हम राइट हैंड थंब रूल से दिखा सकते हैं, नहीं तो स्क्रू रूल से दिखा सकते हैं। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? अब देखो क्या है कि जैसे मान लो कि हम 2 वेक्टर बना दिए, ठीक, देखो मान लो सपोज दैट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोल क्लियर है? और बोलो, और यहां पर एक्स वाई है, तो बाहर में क्या होगा? जेड एक्सिस होगा, यही ना। और अंदर में क्या होगा? इनवर्ट जेड। नेगेटिव ऑफ जेड क्या हो जाएगा? क्रॉस। और पॉजिटिव ऑफ जेड क्या हो जाएगा? बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? आया? अब मान लो कि हम एक वेक्टर बना दी ऐसे, लेट दिस वेक्टर बी बी। बोल क्लियर है? ये वेक्टर बना दिए ए, ठीक। ए और बी किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। किस प्लेन में है? और लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन व्हाट? ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल, ठीक है। तो देखो क्या है कि 2 वेक्टर ए है और बी है, और थीटा क्या है? एंगल है। हमको बताना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हम बहुत सारा ऑप्शन बता रहे हैं, ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, अंदर होगा, बाहर होगा, ठीक। उसके बाद कौन सा होगा ये बताना है। हाँ, कौन सा होगा? कैसे बताया? हाँ, देखो पहले तो हम लोग जिस प्लेन, देखो ये वाला तो साक्षात पूरा गलत हो जाएगा। कौन कौन? ए बी सी जी, ये पूरा गलत। क्यों गलत? क्योंकि जिस प्लेन में ए और बी है, ए और बी इस जगह किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन में तो कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं होगा। हमको किसका बताना डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताना है। तो जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन में तो कभी भी डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक। तो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ई होगा, नहीं तो क्या होगा? डी होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। अब कौन होगा? तो कौन होगा, तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, आउट जेड भी हो सकता है और इन जेड भी हो सकता है। बट कौन सा होगा? तो इसके लिए कौन सा लेंगे? तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में करना क्या है? ए के ऊपर रखना है और मोड़ना किधर है?
ए वेक्टर के ऊपर रखना है और मोड़ना है किधर, बी की तरफ। तो ए के ऊपर रखा, बी की तरफ मोड़ा, तो किधर गया, अंदर। तो डायरेक्शन हो जाएगा क्या, अंदर। नहीं आया समझ में, किधर होगा डायरेक्शन, अंदर। ठीक, अच्छा अगर हम स्क्रू रूल लगाएंगे तो, हाँ, तो स्क्रू में स्क्रू को घुमाना, किधर से किधर घुमाना है, ए, हाँ, ए से बी घुमाना। तो ए से बी घुमाएगा तो किधर जाएगा, देखो, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी, किधर गया, अंदर गया। नहीं, स्क्रू को घुमाना किधर से किधर, ए से बी। तो ए से बी घुमाओ, तो ए से बी, मान लो कोई चीज कसना है, टीवी भी कसना है इस दीवार पे, तो हमको घुमाना पड़ेगा स्क्रू को, कि ठोक देगा पूरा, ठोकना नहीं है, घुमाना है। किधर से किधर घुमाना है, ए से बी। तो ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी, किधर गया, अंदर चला गया। तो डायरेक्शन विल भी क्या, अंदर। अब अंदर का अगर बात करेंगे तो अंदर तो जेड एक्सिस हो गया ना, तो जेड एक्सिस और ए और बी का जो प्लेन बना उसके बीच में कितना एंगल बना, व्हाट इज एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड जेड एक्सिस के बीच में हाउ मच एंगल, 90 डिग्री। नहीं आया समझ में, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। किधर घुमाना है, ए से बी घुमाना है, और बी से ए करेंगे तो किधर होगा, बाहर होगा। ठीक है, ये देखो हम लोग का भी साथ ऐसा हुआ था कि क्लास 11th में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे तुम लोग अभी 11th में है तो हम लोग भी पढ़ के ही ना गुजरे होंगे। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग का एक बहुत अच्छे टीचर थे, पीके श्रीवास्तव सर नाम था, पीके श्रीवास्तव। ठीक है, लड़का लोग बहुत बदमाश था, पीके पीके बोलता था, नहीं क्या बोलता था, पीके पीके, पीके सर आ गए। ठीक है, पीके श्रीवास्तव बहुत अच्छे टीचर थे। तो देखो ऐसे ही वो डॉट प्रोडक्ट आया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने लगे। तो डॉट प्रोडक्ट तो आसान था, उसमें कोई डायरेक्शन वाली बात ही नहीं थी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, वेक्टर मतलब आईजे किया जाता है, मतलब उसमें डायरेक्शन दिया जाता है। तो डायरेक्शन बेचारा समझाने लगे, समझा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है डायरेक्शन, इसकी रूल में कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब समझाने चाह रहे थे कि प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे घुमा ऐसे हुआ। बच्चा लोग, हम लोग थोड़ा बेवकूफ़ टाइप कहते हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो थोड़ा सा ना वो एक्सपेरिमेंट करके कुछ बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में देखो क्या हुआ कि हम लोग का जो उस समय बोर्ड आता था ना, ये इतना फंटास्टिक जो देख रहा ना बोर्ड, द मैग्नेटिक और ग्रीन बोर्ड, ऐसा नहीं था, है ब्लैक टाइप का, हाँ ब्लैक टाइप का, वो डीएवी वगैरह में। ठीक है, ब्लैक मतलब कि दीवार था, मतलब ब्लैक टाइप का बोर्ड था, मतलब देखा हो जैसे लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था, देखने में लगता था कि कोई पहाड़ वर काट के तराश करके असल दीवार में फिक्स कर दिया है, इस टाइप का पूरा दम दीवार में ब्लैक, पूरा काला, ठीक, दीवार में फिक्स किया हुआ है, और वगैरह जो तो देखा ही होगा उस टाइप का। ठीक, अब वो ना उसी दीवार को उसी से समझाने का कोशिश किए। तो देखो क्या था उसमें, उस समझाने के लिए इसलिए था उसमें एक्सपेरिमेंट करने का कि छोटा सा ना होल टाइप का बना हुआ था ऐसे, मतलब पहले क्या था कि था तो पहले छोटा सा ही होल बन गया था। ठीक है, दीवार में होल नहीं था, बोर्ड के बीच में होल था। तो बच्चा लोग क्या किया, उसको थोड़ा सा भुरभुरा दिया, भुरभुरा के जो है बड़ा कर दिया, नहीं भुरभुरा के क्या किया, बड़ा कर दिया। तो पूरा बोर्ड के बीच में वो इस तरह का दम बोर्ड के बीच में बना हुआ है। ठीक है, ठीक, आर पार दिखाई दे रहा था 11A 12B इधर का बच्चा उधर, उधर का बच्चा इधर। ठीक है, एकदम देखने लायक बोर्ड था वो, पूरा क्लास का पोछा उछा, डस्टर सब उसी में रखा था बढ़िया बेच देगा हो गया था, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा, वहीं रखो वहीं मिल जाएगा, निकालो और पोछो। ठीक है, एकदम बढ़िया चीज हो गया था। ठीक है, अब सर ना उसी होल को यूज किया कि क्यों ना 3 डायमेंशनल फिगर है, इसी को यूज किया जाए। तो वो लगे ए वेक्टर और बी वेक्टर समझाने, इसी होल को यूज करके। तो ए से बी समझा रहे थे, वो बी बना दिए थे इधर, और ए बना दिए थे क्या इधर, यही वाला फिगर पे, और ये एंगल थीटा था। अब समझा रहे ए से बी, देखो पूरा परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, स्क्रू रूल को फॉलो करेगा। तो ए से बी समझाने लगे, तो ए से बी, ए से बी, ए से बी करते करते जो है ना
वो होले में हाथ घुसाने लगे। ठीक है, ए से बी पूछ रहे, समझ में आ रहा है? बच्चा लोग सर बोल रहा है सर कुछ नहीं पता चल रहा है। अब बेचारा उनका और पारादम जो है बढ़ गया, पूरा ए से बी पूरा समझाते हैं, इतना हाथ घुसा दिए। उधर जो है क्लास का 12 का बच्चा क्या हो रहा है सर, घुमा रहे पूरा। ठीक है, इतना हाथ घुसा दिए, जबरदस्ती किए थे, पूरा हाथ लाल लाल हो गया। बाहर जब निकाले तो देखते हैं पूरा लाल है। बच्चा लोग से पूछे, अब तो समझ में आया, हम लोग इतना गधा थे सर, कुछ नहीं बुझाया। आपका सिर्फ हाथ जो है अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ठीक है, किधर क्या होगा। अच्छा, अगर ये देखो तो ये तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मेरे लिए तो क्लॉकवाइज हो गया ना, है? देखो, देख रहा है, ये मेरे लिए क्या हो गया, हम तो ऐसे ही घुमा रहे थे ना। इसका मतलब कि जिस सेंस में तुम देख रहा है और हम इधर से देख रहे हैं, तुम उधर से देख रहा है, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? नजरिया पे फर्क नहीं। तुम जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, एंटी, बट हम इधर से देख रहे हैं तो हमारे लिए तो क्लॉकवाइज हो गया ना। तो ये किस तरफ से देख रहे हैं उस बात का नजरिया पे भी डिपेंड करता है, नजर का फर्क है। तो सर ए क्रॉस बी समझा रहे थे और बच्चा लोग को जो 12B वाला था वो तो उल्टा समझ रहे, सर तो बी क्रॉस ए बता रहे हैं, चिल्ला रहे ए क्रॉस बी और हो रहा है। ये भी एक कंफ्यूजन था, सर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन गलत नहीं पढ़ा रहे, बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सर ऐसे से घुमा रहे हैं, ठीक है, और वो पीछे वाला जो बच्चा है ठीक उल्टा, तो सेंस पे भी डिपेंड करता है ना। ठीक है, गलत नहीं पढ़ा, सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, लेकिन हम ही लोग बेवकूफ़ थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसीलिए तो आज का डेट में मास्टर नहीं, मास्टर लोग कोई जानबूझ के बनता है क्या? नहीं, हालात बना देता है? जानबूझ के बनाता है? जानबूझ के कोई थोड़ी सोचता है। सब पहले तो जब 1-2 में रहता है तो नहीं, पहले तो वो पायलट बनेंगे। नहीं, अगर 1-2 का बच्चे से पूछो तो कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? पायलट बनेंगे। फिर धीरे धीरे बीतते जाता है, वो सोच जो है छोटा होते जाता है। फिर जैसे ही बच्चा 7-8 में जाता है तो फिर सोचता है नहीं इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलता है डॉक्टर बन जाओ। पायलट जल्दी हो नहीं पाता है, जान रहा है घर का स्थिति बड़ी खराब है। पायलट में बहुत ज़्यादा 60-70 करोड़ों रुपया डूब जाता है। ठीक है, और नौकरी मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है, बट पैसा तो उतना डूब जाएगा। तो वो अपना हालात को पहचानते हुए फिर इंजीनियर डॉक्टर पर कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक, 11th में डिसाइड हो जाता है कि बच्चे को क्या बनना है, इंजीनियर बनेंगे कि डॉक्टर बनेंगे। उसी के हिसाब से बायो और क्या लेता है, मैथ्स लेता है। फिर 11th चूँकि इतना ड्रास्टिकली चेंज आता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, 11th में डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरा, 10th के रेस्पेक्ट में, 9th के रेस्पेक्ट में 11th बिल्कुल ही अलग होता है। 11th का फाइनल जाते जाते तो सारा सपना खत्म हो जाता है। बस खाली एक ही ठो रहता भगवान से कि भगवान खाली 11th पास करा दो। फिर कभी साइंस नहीं लेंगे, देख रहा है, एक बार खाली 11th पास करा दो, उसके बाद तो साइंस जो है कभी नहीं लेंगे। भाड़ में जा बने या ना बने, इज्जत रहेगा, बहुत कमाएंगे। ठीक है, तो देख रहा सपना कैसे छोटा होते जा रहा है। जो उड़ने वाला सोच था, जो एरोप्लेन में सोच रहा था कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, 11th पास का सोच रहा है। ठीक है, तो ड्रास्टिकली चेंज आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या है कि अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बात करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो क्या है, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये ए क्रॉस बी बनेगा, बट इसको एक ही प्लेन में रखना है। ये क्या बनेगा ए, ये क्या बनेगा बी, ये क्या बनेगा, तो वैसे ही रखो ना। देखो ये बन गया ए, इधर क्या बन गया, अंगूठा किधर गया, अंगूठे विल टेल द डायरेक्शन किसका, ए क्रॉस बी का। लेकिन बायां हाथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दाहिना नहीं, ये वाला दाहिना, ये वाला बायां, और ये ना दाहिना ना बायां, स्क्रू। क्लियर है? तो इसमें क्या बोला गया, ए बी और ये क्या, तो करके देखो आया बढ़िया संभल करके। नहीं ये नहीं कि करते करते ये हाथ ऐसे हो जाए,
चलो इंजीनियर तो बन गया लेकिन शादी में दिक्कत है, लड़का में ऐब है, बहुत बड़ा भरी जवानी विधवा हो जाएगा तुम पूरा जो है इंजीनियर बनने से कोई फायदा नहीं, घरे में रह जाएगा। तो ये पूरा संभाल के बनाना है। तो देखो क्या हो रहा है कि ए क्रॉस बी में देखो ये ए, ये बी और ये क्या ए क्रॉस बी। अब देखो इसका बेनिफिट हम कब उठाते हैं, जैसे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन एक वेक्टर अगर अंदर होगा, एक वेक्टर बाहर ना, या कोई वेक्टर अंदर बाहर होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक वेक्टर तुम्हारा अंदर है, ये वेक्टर ए है, बोल क्लियर है, दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, नहीं है समझ में, ठीक है। ए किधर है, ए अंदर है, बी किधर है, ऐसे। तो देखो इसका जो डायरेक्शन होगा, देख रहा है ए बी और ये ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। तो अंगूठा किधर गया, देख रहा है बी इधर हो गया, बी की तरफ ये हमेशा होगा, ए की तरफ हमेशा ये होगा, और अंगूठा विल टेल द डायरेक्शन किसका, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे नहीं हो रहा है। इतना आसानी से ये दोनों से नहीं निकल पाता, इतना आसानी से। ए वेक्टर अंदर है, यहाँ पर ए वेक्टर अंदर घुसा हुआ है और बी वेक्टर तेरा इधर है, बताना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो ए को अंदर कर दिए, ये मिडिल फिंगर ए बनेगा, फोर फिंगर बी बनेगा, और ये अंगूठा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बनेगा। याद हुआ, मिडिल फिंगर ए बनेगा, फोर फिंगर, और ये ए क्रॉस बी बनेगा लेफ्ट हैंड का, ठीक है, अपनी भाषाओं में लिख लो। अच्छा, एक वेक्टर जो है बाहर की ओर है, बाहर है, दूसरा वेक्टर मान लो बी है, ये डॉट ले लेते हैं, डॉट वेक्टर मतलब अंदर की बाहर, तो बाहर ए वेक्टर है और बी किधर, उधर, तो बोलो डायरेक्शन किधर, तो कैसे कैसे हुआ, ऐसे ना। ये तुम्हारा कौन हो गया, ए वेक्टर बाहर, मिडिल फिंगर ए वेक्टर, फोर फिंगर क्या बी वेक्टर, अंगूठा किधर, तो इधर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस, नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा, इतना आसानी से हम राइट हैंड थंब रूल से नहीं निकाल पाते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, ए के ऊपर रखना है और मोड़ना किधर है, देखो, तो इसमें भी ऐसे आ जाएगा, बट थोड़ा परेशानी है। ए के अंदर रखना, ए के ऊपर रखना, रखे, और बी की तरफ मोड़ना, तो बी उधर है ना, मुड़ा, अंगूठा किधर गया, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। कोई दिक्कत वाली बात, इधर देखो, ए के ऊपर रखना है, तो ए तुम्हारा उधर है, तुम्हारी तरफ, मोड़ना किधर है, बी की तरफ, अंगूठा किधर गया, देखो, तो ये डायरेक्शन हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कितना ब्रिलियंट है हमसे, हैं, बस खाली पढ़ना है, नहीं सर यही तो नहीं हो पाता है, ठीक। तो प्रॉपर्टी किसका, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ऑल्सो ना वेक्टर प्रोडक्ट भी करते हैं, नहीं, याद करो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर कितना टाइप, दो टाइप है, क्या क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक ही टाइप का था, बट वेक्टर मल्टीप्लीकेशन दो टाइप का था, क्या क्या, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यूज करते थे, और क्रॉस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहा जाता है, ठीक है, मतलब क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट से, तो फाइनली वो क्या आता है, स्केलर आता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली क्या आता है, ये वेक्टर आता है। बोल क्लियर है, तो यहाँ तक हमारा समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखे भैया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड पार्ट में ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर लगा दिए। इसको हम चाहेंगे तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू ए बी साइन थीटा हो गया एन कैप, और एन कैप के जगह पर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए एंड बी लिख सकते हैं। कहाँ दिक्कत, अब इसी का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़े थे वैसे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है,
और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बी के ऊपर रखेगा, मोड़ेगा ए की तरफ, तो इधर भैया डायरेक्शन हो जाएगा किसका, बी क्रॉस ए का। नहीं आया समझ में? तो क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं, डायरेक्शन ऑपोजिट, हालांकि मैग्नीट्यूड पार्ट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ व्हाट, तो इट डज नॉट ओबे क्या, कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो डज नॉट ओबे व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसको क्या बोलेंगे, एंटी, उल्टा एंटी कम्यूटेटिव लॉ। क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया ना, ये कैसा वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी बताओ, मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट। अरे बोलो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो क्या हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? यस। नहीं आया समझ में? पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, ए क्रॉस बी का भैया जो डायरेक्शन होगा क्या एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर क्रॉस ए होगा? यस। ठीक, तो इन दोनों बातों के चलते ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। दूसरा, ए वेक्टर क्रॉस बगल में बी प्लस सी होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस व्हाट, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इस रूल को क्या बोला जाता है, डीएल। डीएल मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो करता है। डीएल मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो कर रहा है। डीएल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, ये क्या है, अच्छा। तीसरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इसको देखो हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, पहले इससे क्रॉस करवाएं फिर इसको इससे करवाएं, तो ये आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये भी दो टर्म और ये भी दो, तो पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो बोल क्या लिखेगा, तो हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस व्हाट, सी। कोई कष्ट वाली बात? चौथा, अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से ही क्रॉस करवाएंगे तो बोल क्या आएगा, जीरो। इसको नल वेक्टर कहा जाता है या जीरो वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन लेकिन कुछ रहता है, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी कहते हैं, वो बाद में पता चल जाएगा कैसे नल वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। बट इसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भैया बता दो, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है और साइन 0, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, और साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या था, देखो सॉरी, ये डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिखते थे। अरे बोलो, उसके बाद वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता था। अच्छा, ए डॉट ए स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड लिखते थे, किसमें, डॉट प्रोडक्ट। इसमें क्या लिख रहे हैं, 0, इसमें 0 लिख रहे हैं, उसमें स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता था। वहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, यहाँ पर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, एंटी पैरेलल वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, जैसे ए और बी मान लो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ए और बी कोलिनियर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसके लिए ए और बी कोलिनियर का मतलब क्या होता है, या तो थीटा 0 डिग्री होगा और नहीं तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी 0 होगा बशर्ते ए एंड बी आर क्या, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर का हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, कोलिनियर बोले तो दिस वेक्टर शुड लाई इन द क्या, सिंगल लाइन। होल क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। सबसे पहले आई क्रॉस आई बोला जाए, 0। अरे बोलो, क्यों 0, थीटा का वैल्यू 0। उसी तरह बोलो जे क्रॉस जे और के क्रॉस के सब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, आई क्रॉस जे क्या होगा बताओ, आई क्रॉस जे, व्हाट वी कैन राइट आई क्रॉस जे, बोलो। तो आई क्रॉस जे में देखो पहले डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो ये तुम्हारा एक लैपटॉप ले लिए, लैपटॉप टाइप का, अरे बोलो, इसको एक्स एक्सिस ले लिए, ये क्या है तेरा वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात? इसको क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन।
अरे बोलो, इसको क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात? इधर का जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, इधर का यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और इधर का यूनिट वेक्टर के कैप होता है। बोल दिक्कत वाली बात? और हर एंगल के बीच में, हर दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब आई क्रॉस जे सॉल्व करना है, तो आई क्रॉस जे सॉल्व करेंगे तो कैन बी राइट आई का मैग्नीट्यूड, फिर क्या जे का मैग्नीट्यूड इनटू थीटा। क्या? तो आई और जे, आई क्या है? एक्स की तरफ, जे किधर है? वाई की तरफ। तो थीटा बोलो कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा? तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? और हम यहाँ पर डायरेक्शन भी लेंगे ना, वी हैव टू पुट डायरेक्शन ऑल्सो। और डायरेक्शन ऐसा लेंगे जो राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करे, स्क्रू रूल को फॉलो करे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करे। नहीं आया समझ में? अब राइट हैंड थंब रूल में देखो क्या करेंगे, आई के ऊपर रखेंगे, मोड़ेंगे किधर? हाँ, आई के ऊपर रखेंगे, मोड़ेंगे किधर? जे की तरफ। अंगूठा किधर गया बोल? आउटवर्ड जेड की तरफ। जेड की तरफ का जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। तो अब यहाँ पर एन वेक्टर जो है ना वो डिसाइड हो चुका है कि लेंगे तो क्या लेंगे। पहले ये लवारिस टाइप का था, पता नहीं चल रहा था साला मास्टर बोल क्या रहा है, एन कैप है क्या ये कुछ भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज के डेट में ये पता चल गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो होगा तो भैया के कैप होगा। नहीं आया समझ में? आया? तो आई क्रॉस जे इतना हो जाएगा। अब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, तो बच गया सिर्फ क्या? तो हमारा ये बन गया के कैप। नहीं आया समझ में? तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया? आई की तरफ रखेंगे और मोड़ेंगे किधर? जे की तरफ। अंगूठा किधर गया? जेड की तरफ। क्या जेड वाला डायरेक्शन हो जाएगा? तो जेड की तरफ बोले तो कौन सा डायरेक्शन? तो हम अंततः जो फाइनली लिखेंगे वो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? तो कैन बी राइट के कैप, कैन बी राइट। अच्छा, जे क्रॉस के करो तो सबको दाहिना हाथ निकालो, सबको दाहिना हाथ निकालो। किधर रखना है? मोड़ना किधर है? हाँ, जे की तरफ रखना है और मोड़ना किधर है? तो अंगूठा किधर गया? तो बोल किधर लिखेगा? क्या लिखेगा? आई क्या? नहीं आया समझ में? के क्रॉस आई क्या होगा बताओ? अब के के ऊपर रखना है, सबको निकालो। के के ऊपर रखना है, मोड़ना किधर है? तो के के ऊपर रखना है और मोड़ना है किधर गया? जे क्या? तो बोल क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, अब जे क्रॉस आई कर दो तो जे क्रॉस, जे के ऊपर रखो और मोड़ो किधर? आई की तरफ। सभी मोड़ रहा है, दाहिना दाहिना, बाएं नहीं दाहिना। जे के ऊपर रखना, मोड़ना आई की तरफ। अंगूठा किधर गया? अंदर। अंदर बोले तो माइनस के कैप। तो क्या इसी का उल्टा? के क्रॉस जे बोल माइनस आई। बोल क्लियर है? आई क्रॉस के बोलो माइनस जे। बोल क्लियर है? तो क्या ये वाला घूमता चरखा याद रखेंगे? देखो आई जे के, क्या ऐसे याद रखना चाहिए? प्लस आई से जे के। अरे बोलो, आई से जे है, जे से के से आई, कैसे घूम हुआ? कहाँ दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात? अब मान लो कि देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बोल कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना है ना? तो कैन वी से ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू इतना ना, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी हो ना, क्योंकि जिस प्लेन में ए और बी होगा उस प्लेन के पूरा साक्षात परपेंडिकुलर होगा किसका डायरेक्शन? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है ना होगा। तो जिस प्लेन में ए और बी है, ए और बी ही नहीं, उस प्लेन में जितना भी सारा वेक्टर्स होगा सबका परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। नहीं आया समझ में? ए और बी तो मान लो दो ही है ना, हम पूरे प्लेन का ही बात कर रहे हैं कि जितना भी उस वेक्टर, उस प्लेन में वेक्टर्स होगा वो पूरे सारे वेक्टर्स का ही परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका डायरेक्शन? तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो चूंकि ये तो प्लेन है का ही है, तो इसका भी परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर, तो कैन बी राइट कि डॉट, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जीरो। अरे बोलो, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। उसी तरह ए क्रॉस बी बोल क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्यों जीरो हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। कहाँ दिक्कत वाली बात? अब हम लोग देखो क्या क्या देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, वो देखें, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, ये प्लेन हटा देते हैं,
क्लियर। अब मान लो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लो ए वेक्टर हम ले लेते हैं a1 i कैप प्लस व्हाट b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बोल क्लियर है। बी वेक्टर क्या लिख दें, लेट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस व्हाट। अब पहला सॉल्व करना है, फाइंड a क्रॉस b निकालना है। दूसरा मॉड ऑफ a क्रॉस b, और तीसरा यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर टू a एंड b हो। क्लियर है। कैसे कैसे देखो निकालेंगे। सबसे पहले a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सॉल्व करना है ना, तो हम लोग दो मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड 1, सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सॉल्व करना, तो बोल क्या लिखेगा, a1 i कैप प्लस व्हाट b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ऐसे क्रॉस, यही ना होगा। फिर बोला जाए क्या लिखेगा, बोलते जाओ। हाँ, क्या लिखेगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे ना। देख लो कहाँ दिक्कत। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो देखो ये वाला पहले बना लेना, तो तुमको समझना आसानी हो जाएगा। i j k ऐसे। अरे बोलो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो बोलो i क्रॉस i कितना 0, i क्रॉस j k, तो कैन बी राइट a1 b2 k, नहीं आया समझ में। i क्रॉस i क्या है 0। अरे बोलो फिर i क्रॉस j k, i क्रॉस k, i क्रॉस j, यहाँ देखो ना i क्रॉस j हुआ ना, i क्रॉस k माइनस j, तो बोल क्या लिखेंगे, माइनस a1 c2 j कैप। कहाँ दिक्कत हुआ, अरे बोलो। अब दूसरा टर्म j क्रॉस i, j क्रॉस i, बोल क्या होगा, माइनस k कैप, तो क्या होगा माइनस b1 a2 k कैप, ऐसे। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात। ये कौन सा रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। आगे देखो ये हो गया, ये इसके साथ 0, फिर ये इसके साथ j क्रॉस k, j क्रॉस i, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा b1 c2 j क्रॉस क्या कर रहे हैं k, तो i कैप हो जाएगा। फिर बोलो k क्रॉस i, k क्रॉस i प्लस j कैप ना, तो प्लस c1 a2 क्या बोला k कैप, ऐसे। फिर k क्रॉस j माइनस, तो माइनस क्या होगा c1 b2 ऐसे, और क्या i कैप, ऐसे। और फिर k क्रॉस k क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत वाली बात। 6 टर्म बना, क्योंकि 9 टर्म ये था, तो 3 वो तो 0 हो गया, तो 6 बचा। 6 में से 2 i है, यस, एक यहाँ एक यहाँ है, j के वो है, एक यहाँ है, और कहाँ हुआ c1 a2, ये j कैप होगा ना। हाँ ऐसे, तो i 2 को होना चाहिए, है j 2 है, k बोल क्लियर है। अब बताओ हम i को एक साथ लिखते तो क्या होगा, i को एक साथ, i कैप कहाँ कहाँ, यहाँ और यहाँ, तो b1 c2, तो i j k रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ अंडर रूट क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ, तो बोलो मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, बोलो। तो अंडर रूट क्या लिखा जाए, i का कोफिशिएंट क्या है b1 c2 माइनस का स्क्वायर, फिर बोलो c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर, फिर बोला जाए a1 b2 माइनस a2 का होल स्क्वायर। कहाँ दिक्कत, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स बाय व्हाट, मॉड ऑफ a एंड, ऐसे ना, यही निकालना है। तो ये निकाल चुके हैं और ये भी निकाल चुके हैं। क्या दोनों को डिवाइड करेंगे तो n क्या आ जाएगा, नहीं ऐसा समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो
ये एन कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ही डायरेक्शन बता रहा है। दिस एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ किसका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, ये मेथड 1 बता दी। अब मेथड 2 में देखो क्या है। मेथड 2 में हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे, याद है? इसको कौन मेथड बोलेंगे? डिटरमिनेंट मेथड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो यहाँ पर हमको आई जे के लिखना पड़ेगा। अरे बोलो, फिर बोलो, फिर ए वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट तो क्या है, a1 b1 c1। तो बोल यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, a1 b1 c1। फिर बोला जाए a2 b2 c2। कहाँ दिक्कत? अब बोलो कैसे सॉल्व होगा। तो i1 तो ये बन तो क्या लिखेंगे, हाँ b1 c2 माइनस b2। नहीं आया समझ में? ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जे क्या में बोलो, अगर बीच में करेंगे तो माइनस होता है, तो माइनस जे क्या, तो ये बन तो क्या होता है, a1 c2 माइनस a2 c1, ऐसे ना? फुल क्लियर है। और अगर ये प्लस कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा। तो सुनो, अगर यहाँ डायरेक्ट अगर प्लस करेंगे ना तो फिर नीचे से ऊपर लेके चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर क्या होगा बताओ, हाँ नीचे से ऊपर, तो ये होगा c1 a2, ऐसे ना? ये बन तो c1 a2 माइनस व्हाट, ऐसे ये डायरेक्ट आ जाता है। कहाँ दिक्कत? फिर के बन, ये बन तो बोलो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, हाँ तो क्या होगा a1 b2 माइनस a2। ये कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है बिल्कुल वो वाला बात। जैसे आई था तो यहाँ पर ये बन तो b1 c1 b2 c2, यही था ना? माइनस जे, यही तो था। ऐसे ऐसे फिर से बता दे जिसको नया बच्चा है, a1 c1 a2 c2। फिर क्या है, के क्या, पहले भी हम लोग इसको यूनिट डायमेंशन में भी यूज कर चुके हैं। ये बन तो a1 b1, ऐसे ना? और a2 ऐसे तो था। अब आई बन तो दिस इंटू दिस है, माइनस दिस इंटू दिस है, फिर माइनस जे कर तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये है। हम लोग पहले इसको सॉल्व करेगा तो वही ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही सॉल्व हुआ है। ठीक, अब दिस इंटू दिस a1 b2 माइनस a2 b1। तो डायरेक्ट लिखने के लिए हम लोग ये कर दिए, बट अगर माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा। नहीं समझा? जैसे पाओ वैसे कर सकता है। कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात? अब सुनो, अभी जैसा कि हम लोग बात किए कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू, या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या साथ साथ ये इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है। कैन वी से मैथमेटिकली इसको? तो आई जे के हमारा निकला हुआ है कि नहीं? देखो यही तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, इसको कंपेयर करो तो पहले कितना आया था, पहले इतना ही आया था। देखो तो क्या b1 c2 माइनस c1 b2 है। फिर दूसरा वाला देखो, c1 a2 माइनस a1 c2 है, a1 b2 माइनस b1 a2 है। कौन ज़्यादा आसान है? हाँ, डिटरमिनेंट मेथड शॉर्टकट है, जल्दी से बन जाता है। करना क्या है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? तो हम लोग को डिटरमिनेंट मेथड में सॉल्व करना है ए क्रॉस बी। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये ऐसे होगा। एक तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख चुके हैं, अब हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करना है। मैथमेटिकली ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर का कैसे प्रूव करते हैं कि ऑर्थोगोनल होता है या परपेंडिकुलर होता है? तो हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या, परपेंडिकुलर हो जाएगा। नहीं, हाउ कैन वी शो कि दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। कहाँ दिक्कत? तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या आएगा। देखो ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो हमको करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए ना? अरे बोलो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग निकाल लें। कितना निकला है, b1 c2 माइनस है क्या, तो ए वेक्टर था a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, यही तो था। अरे बोलो, कोई कष्ट वाली बात?
अब आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के क्या 0, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। तो आई डॉट आई सॉल्व करते, तो आई डॉट आई क्या होगा 1, तो बोल क्या लिखेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा A1 B1 C2 माइनस व्हाट A1 B2 C1। नहीं आया समझ में, आ गया। दूसरा देखो J डॉट J1 बोला जाए B1 C1, इससे कट गया, नहीं आया समझ में। अच्छा A1 B2 C1 दिखा कहीं, कहाँ A1 B1, अच्छा ये वाला A1 B2 C1, ये वाला ये A1 B2, अच्छा ये वाला इससे कटेगा, ठीक। और ये तो अपने आप आ गया। तो क्या हम लोग डायमेंशन थी मैथमेटिकली इसको दिखा दिए, पहले एक्सपेरिमेंट से समझे थे, अब हम लोग डायरेक्ट समझे। इक्वल टू क्या हो गया, क्या सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा। इससे ये पता चल गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए होता है एज वेल एज बी होता है। ये हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिए। कहाँ दिक्कत हुआ, कोई कष्ट वाली बात। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में देखो ए वेक्टर जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे। बी वेक्टर है 6i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे, ठीक। पहला क्वेश्चन ए क्रॉस बी निकालना है, दूसरा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तीसरा यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनाना है। देखो सबसे पहले कौन मेथड प्रीफर करना चाहेगा, डिटरमिनेंट मेथड, यही ना। क्या प्रीफर करेगा, डिटरमिनेंट में सबसे पहले क्या लेंगे, देखो पहले हमको सॉल्व करना है ए क्रॉस बी। अरे बोलो सॉल्व क्या करना है, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे आई 3 6, अरे बोलो, फिर नेक्स्ट क्या होगा 6 3 2, ऐसे। अब सॉल्व करो, देखो पहले लिख देते हैं जो न्यू स्टूडेंट है, आई बंद तो ये बंद ये बंद, तो बोल क्या लिखेगा 3 6 3 2, ऐसे ना। माइनस जे, बीच वाला को हमेशा माइनस लेते हैं, तो ये बंद तो बोल क्या लिखेगा 2 6 6 2, ऐसे। प्लस के क्या, बोल क्या होगा ये बंद तो 2 3 6 3, ऐसे। बोलो क्या होगा 3 दूनी 6, 6 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस 12 ही कैप होगा। क्लियर है। 2 दूनी 4, 4 माइनस 36 तो प्लस 32 हो जाएगा ना। अरे यार 4 माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस 32 है, बोल क्लियर है। फिर देखो 3 दूनी 6, 6 3 18 माइनस 12 के हो गया। कोई दिक्कत वाली बात। तो माइनस 12 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस, ठीक। अब हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड पार्ट निकालना था। क्या निकालना था, बोलो क्या होगा। हाँ, अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस व्हाट माइनस 12 का स्क्वायर। माइनस का करो चाहे प्लस का करो, बात बराबर है। बोल कितना आता है 1 3, तो 1 3 1 2, वाह 13 12 नहीं 13 12 इतना आया। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय ओन मैग्नीट्यूड, ऐसे ना। तो ये क्या होगा बताओ। अब ए क्रॉस बी आ चुका है, कितना आया भैया माइनस 12 आई कैप प्लस 32 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये ना आया है। डिवाइडेड बाय क्या होगा अंडर रूट व्हाट। तो क्या दिस इज द फाइनल आंसर।
सर अगर यही एंटी पैरेलल बोलते तो ऊपर में नेगेटिव रहा। हाँ सुनो, यहाँ पर जो हम लोग बोले ना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इतना, अगर बोलता कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तब इसी में प्लस माइनस लगा देते। सुनो फिर से क्या बोले, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरफ ना बताया यूनिट वेक्टर एडिशन। अगर क्वेश्चन बोलता कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तब इसका दो आंसर होता, प्लस और माइनस दोनों। क्यों? क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर होता है और लेकिन ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेगा। सिर्फ किधर होगा? ऊपर, नीचे नहीं होगा, नहीं ऐसे में। लेकिन यूनिट वेक्टर पूछेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, तो क्या करेंगे? तो प्लस माइनस शो करेंगे। ठीक है, उसमें दो दो मल्टीपल आएगा, उसमें दो आंसर सही होगा, नहीं ऐसे में। लेकिन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछेगा तो ये वाला। ठीक, अब इसमें एक और काफी मीनिंगफुल है कि देखो इसका सिग्निफिकेंस, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट का भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि इसका जो ए वेक्टर का, इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नहीं, उसका मैग्नीट्यूड, ये हमेशा एरिया ऑफ द, इट गिव्स व्हाट, एरिया ऑफ द पैराग्राम मेड बाय ए वेक्टर एंड ए और बी से बना हुआ, ए और बी प्लेन में आ जाएगा, ए और बी से बना हुआ जो पैराग्राम बना ना, उसी का हमेशा ये एरिया बताएगा। कौन? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि देखो ये वाला तेरा ए वेक्टर है, और बोलो ये क्या है, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। क्या दो वेक्टर को लेके पैराग्राम बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से एक लाइन खींचेंगे, तो लो बी के हेड से व्हाट, ए के पैरेलल और क्या, हाँ, और ए के हेड से बी के पैरेलल। तो क्या यही पैरेलग्राम है? यही क्या है? पैरेलग्राम होता है। अच्छा, अब सुनो पैरेलग्राम क्या होगा। देखो इसका, देखो ए वेक्टर है, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए, बोलो। उसी तरह बी वेक्टर का लेंथ क्या होगा? कहाँ दिक्कत हुआ? कोई कष्ट वाली बात? अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ठीक, अगर ये तेरा बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? साइन थीटा, तो मॉड ऑफ बी साइन थीटा होगा। थीटा के साथ वाला क्या होगा? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला और थीटा के सामने वाला, तो क्या हमारा इसके साइड का लेंथ होगा, तो ये क्या, मॉड ऑफ बी साइन, नहीं आया समझ में? क्या होगा? मॉड ऑफ। अब इसका अगर पैरेलग्राम निकालना है, तो बोलो एरिया क्या होगा? तो क्या बेस इंटू हाइट लिखा जाए? क्या लिखा जाए? तो बेस कितना है? मॉड ऑफ ए, और हाइट कितना है? यही ना 90 डिग्री है, यही तो हाइट हो गया, यही तो क्या हो गया, क्योंकि ये थीटा के सामने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज और थीटा के साथ वाला क्या? बेस। थीटा के साथ वाला, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस का लेंथ हो गया मॉड ऑफ ए और परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया? अरे यही भैया तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। नहीं, ए बी साइन थीटा क्या है? हाँ, इसी का वैल्यू तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मॉड ए बी ए साइन थीटा तो होता है, तो ए बी साइन थीटा ही हो गया ना। तो एरिया क्या बना, बताओ व्हाट इज एरिया? हाँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया बना। किससे बना हुआ एरिया बना? ए वेक्टर और बी वेक्टर से बना हुआ एरिया। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। अब इसका ये वाला देखो, अगर इसका ये वाला निकालना है, तो क्या ये डायगोनल, ये क्या डायगोनल पूरे, हाँ, पैरेलग्राम को आधा आधा डिवाइड करता है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, इसका एरिया, तो बोलो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? ट्रायंगल मतलब बोले तो मान लो ये पी क्यू आर और एस ले लेते, तो कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है? पी क्यू आर। तो इसी का आधा होगा। अरे बोलो, इसी का आधा होगा तो क्या होगा?
ए वेक्टर क्रॉस का आधा, इतना। तो अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का हाफ करेंगे, मॉड ऑफ का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। कहाँ दिक्कत, ठीक है। और अच्छा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया तो इधर, क्योंकि ये डायगोनल जो है पूरे एरिया को क्या करता है, डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो पूरे पैरेलग्राम का एरिया निकालना तो ये हो जाएगा, इसका निकालना तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो इसमें ये भी पूछ सकता था कि देखो ए और बी ना दे करके उसका ये दे, ए वेक्टर दिया हुआ है ऐसे ही, क्या है देखो तो 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस व्हाट, बी वेक्टर दिया हुआ है 6i क्या 3j क्या प्लस व्हाट। फाइंड पहला एरिया ऑफ पैरेलग्राम मेड बाय क्या, ए वेक्टर एंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो बोलेगा फाइंड एरिया ऑफ पैरेलग्राम नोट ट्रायंगल मेड बाय क्या, बोल क्लियर है, बोलो क्या आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे बोला जाए, हाँ तो एरिया ऑफ पैरेलग्राम कौन सा, हाँ ए, तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेलग्राम, बोल क्या लिखेगा, हाँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। व्हाट इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, निकाले हैं क्या, हाँ 13 12, अरे बोलो, तो 13 12 स्क्वायर यूनिट, नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2, तो बोल कितना आएगा, हाँ अंडर रूट 1312 डिवाइडेड बाई क्या, और स्क्वायर यूनिट। अब जो मान लो किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर अगर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात, कैसे बन रहा समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, क्लियर, ABC, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3 -1 2, बी का कोऑर्डिनेट 1 -3 -3, ठीक। सी का कोऑर्डिनेट 4 -3 1, ठीक। ये तो ट्रायंगल बन गया। इसी का क्या करना है, एरिया निकालना, क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग जैसा पढ़े हैं कि देखो क्या होता है, अभी कौन शादी, मान लो ये तुम्हारा या A B C और ये क्या है D है, ठीक है। तो इसका ये मान लो वेक्टर A है, ये वेक्टर क्या ले लेते हैं B, तो इसका एरिया क्या होगा, तो मॉड ऑफ A, यही ना एरिया होगा, किसका एरिया, पैरेलग्राम का, जो A और B से बना हुआ है, ए जो वेक्टर A और वेक्टर B से बना हुआ है, बोल क्लियर है। और इसका आधा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आधा है ना, इसका एरिया, और बोलो, तो ये क्या हो जाएगा ABD, तो वही ना है। तो हमको करना क्या है, हमको ये वाला जो एडजेसेंट साइड है उसका पहले हमको क्या निकालना होगा, हाँ वेक्टर लेंथ नहीं, वेक्टर निकालना होगा, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं ना, किसके फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या निकालना, मॉड, तो इसका आधा ही होगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट बताएगा। तो हम लोग पहले ना BC वेक्टर निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, BA वेक्टर और BC वेक्टर, ये ना एडजेसेंट साइड है। व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, हाँ BC वेक्टर और BA वेक्टर इज आवर हमारा क्या, अब BC वेक्टर कितना होगा बताओ, व्हाट इज आवर BC वेक्टर, तो BC वेक्टर जैसा कि हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, पोजीशन, इसमें पहले किसका कोऑर्डिनेट लेते हैं, C का या B का, पहले C का फिर, तो C का लेंगे तो 4 -1 3i क्या -3 -1 -2j क्या, वैसे फिर बताओ
1 माइनस 3 तो प्लस के कैप, ये ना होगा। ये कौन वाला वेक्टर आया? BC वेक्टर। क्या करते हैं, पहले इसका कोऑर्डिनेट फिर इसका। BC अगर लिख रहे हैं तो पहले C का कोऑर्डिनेट फिर किसका? B का। तो 4 माइनस 1 3 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 के कैप। क्या उसी तरह से हम BA वेक्टर भी निकाल सकते हैं? बोले क्या होगा? तो पहले कोऑर्डिनेट किसका लेगा? A का या B का? A का। फिर A का कोऑर्डिनेट क्या है? ये वाला। तो 3 माइनस 1 2 आई कैप। फिर बोलो माइनस 1 माइनस 1 0 जे कैप, ऐसे प्लस व्हाट 2 माइनस माइनस 3 कितना होगा? 5 के कैप। बोल क्लियर है? तो BC भी आ गया, BA भी आ गया। अब ट्रायंगल का ही एरिया निकालना था, इसी का क्या करना था? एरिया निकालना था। तो बोलो क्या लिखेंगे? तो कैन वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ, हमको BC वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर सॉल्व करना है, डिवाइडेड बाई क्या? 2, ऐसे। अरे बोलो, तब हमारा क्या आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ क्या लिखेंगे? I J K, यही ना। फिर बोलो क्या लिखेंगे? अंडर 165 हो गया, बट ये एरिया नहीं हुआ, अभी डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? तो फाइनल आंसर अंडर रूट 165 डिवाइडेड बाई क्या? यही हमारा स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर आएगा। नहीं आया समझ में? यही हमारा क्या होगा? कहाँ दिक्कत? करना क्या है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अच्छा, कहा जाता था कि इसी के द्वारा पैराग्राम का एरिया बताइए, तो क्या करते हैं? हाँ, ये वाला ऐसे इसका डबल कर देते हैं, ये कंप्लीट पैराग्राम का एरिया आ जाता है। अरे बोलो, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कहाँ दिक्कत? लिखो जल्दी। क्वेश्चन में एडजेसेंट साइड वेक्टर नहीं दिया रहेगा, डायगोनल दे देगा। क्या दे देगा? इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन। अगर मान लो इन केस डायगोनल दिया हुआ तो क्या करेंगे? जैसे मान लो एक डायगोनल ये दिया हुआ, लेट दिस डायगोनल भी क्या? D1, और दूसरा डायगोनल ये दिया हुआ D2। तो D1 का वैल्यू दे दिया है, D2 का वैल्यू दे दिया है, ठीक। और फिर निकालना क्या है? एरिया ऑफ क्या? अब क्या करेंगे बताओ? तो D1 D2 का मल्टीप्लाई, साइड इज नोन, तो बस इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बराबर अब क्या होगा बताओ? तो कैन वी से A और B अब निकल चुका है। A की जगह भैया क्या आया है? तो D1 प्लस D2 बाई वॉट? क्रॉस। फिर बोलो D1 माइनस D2 बाई वॉट? इस तरह से ये निकल जाएगा। कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? एक टर्म है इसमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि देखो वेक्टर A है, तो वेक्टर A बराबर मान लो कुछ भी लिख देते हैं, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस व्हाट? C1। ये सब सारा वेक्टर हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, देखो, या ऐसे कह लो A डॉट ब्रैकेट में B क्रॉस C, या फिर सबका वैल्यू बराबर होता है, फिर क्या लिखेंगे? B डॉट ब्रैकेट में अब क्या हो जाएगा बताओ? A क्रॉस C हो जाएगा, या C क्रॉस A भी कर सकता है, C क्रॉस A कर देते हैं, ठीक है, बराबर इसका वैल्यू भी वही होगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? C डॉट फिर कितना? A क्रॉस, इसी को ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है, सबका वैल्यू सेम होगा, ठीक है, ये सबका वैल्यू सेम होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो A B C ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। किसको?
ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसको कैसे करेंगे बताओ? बी कॉमा सी कॉमा व्हाट ए, अरे बोलो इसको कैसे करेगा? सी कॉमा ए कॉमा बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और इसका वैल्यूएशन ये होता है, ये कह लो चाहे ये कह लो, ये कह लो चाहे ये कह लो, ये कह लो चाहे ये कह लो, बात बराबर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर, ये फाइनल स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा बताओ तो? स्केलर आएगा। कैसे? पहले तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर को फिर ए से डॉट करवा रहे हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? स्केलर आएगा। तो पहले ये दोनों को क्या करा रहे हैं? क्रॉस, और क्रॉस को फिर इससे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आता है। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ, किसको? हाँ, नहीं ये डेफिनेशन ही यही है। हाँ, डेफिनेशन है, इसी को कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोल क्लियर है? अब देखो इसको एक वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं तो देखो पता चलेगा कितना है। तो सबसे पहले बी क्रॉस सी करते हैं, तो बी क्रॉस सी कैसे आएगा बताओ? बी क्रॉस सी कैसे आएगा? तो बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट से आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? आई जे के, ऐसे। फिर बोलो A2 और यहाँ क्या हो जाएगा? के कैप। तो ये हमारा आया, तो क्या आया? बी क्रॉस सी आया। क्या आया? अब हमको सॉल्व करना है ए डॉट ब्रैकेट में क्या ऐसे करना है, तो बोल क्या करेगा? तो ए वेक्टर हमको पता है, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो आता है ना A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C, यही तो होता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो बोल क्या लिखेंगे? तो कैन वी राइट A1, फिर बोलो B2 C3 माइनस ऐसे, फिर दूसरा बोला जाए प्लस A3 ऐसे। देख लो, नहीं आया समझ में? आ गया? इसका वैल्यूएशन इसके बराबर होता है। अब तुम आगे फर्दर सॉल्व करेगा तो आ जाएगा। अरे बोलो इसका, अच्छा ये भी तुम सॉल्व करता ना, ये वाला टर्म की जगह ये टर्म पूरा सॉल्व करता, तब भी इसका आंसर यही आता। सब फाइनल सॉल्व करेंगे तब भी उसको घर में चेक कर लेना कि जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू इसका आएगा, वही वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, तो सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू सेम होता है। और फाइनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? स्केलर होता है, क्योंकि दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है फाइनली, तो क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा। इसका वैल्यूएशन देखो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे तब भी वही चीज आ जाएगा। अगर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सबका सॉल्व करेंगे तो बोलो क्या क्या हो रहेगा? तो यहाँ पर क्या होगा? A1, फिर बोलो B1, फिर बोला जाए फटाफट A2 B2 C2, फिर बोला जाए A3 B3। कहाँ दिक्कत? तो इस डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो कैन वी से A1 1, तो व्हाट वी कैन राइट? B2 C3 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं है समझ में? फिर क्या होगा? इसका वैल्यू देखो और इसका वैल्यू देखो, अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है? सेम आ रहा है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बोल क्लियर है? नहीं आया? आ गया? एकदम बिल्कुल डिटो वही है कि अलग है? वही है। अब देखो ये क्या बताता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, वो पैरेललोग्राम नाम सुना है? उसी का सॉलिड फिगर क्या होगा? पैरेललोपाइप्ड कहा जाता है। स्क्वायर नाम सुना है? स्क्वायर तो प्लेनर फिगर हो गया ना, उसी का अगर हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। 3 डायमेंशनल फिगर क्या होगा? स्क्वायर का क्यूब, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड। उसी तरह पूरा रेक्टेंगल को एक तरफ जो है ना पूरा ठेल दो, एक लेयर आगे खसक जाएगा, तो जो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है वो अब 90 डिग्री नहीं रहेगा, थोड़ा सा ठेला जाएगा, नहीं तो थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फाइनल जो सॉलिड फिगर बना ना, वो फिगर क्या चीज का बना? पैरेललोपाइप्ड का। क्या बना? समझ में आया क्या होता है? स्क्वायर का क्यूब, रेक्टेंगल का क्यूबॉइड और पैरेललोग्राम का पैरेललोपाइप। इसका शकल सूरत बिल्कुल इस टाइप का रहेगा। देखो होगा अगर एक ही प्लेन में है, A B C ऑल आर इन द व्हाट?
तो वॉल्यूम क्या होगा? 0। अरे बोलो, एरिया होगा लेकिन वॉल्यूम तो नहीं होगा, क्योंकि हाइट हुआ होवे नहीं करेगा। ए बी सी आर क्या सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में है। हाइट रहेगा तब ना, उसका थिकनेस रहेगा तब ना वॉल्यूम होगा। 80 है ये नहीं, मतलब कुछ ना कुछ जो ऐसा है कि सब एक ही प्लेन में है। नहीं है समझ में? जैसे थीन पेपर होता है ना, बहुत पतला पेपर, पन्नी टाइप का, उसका वॉल्यूम कितना होगा? नेग्लिजिबल। सब एक ही वेक्टर ये प्लेन में है। तो इफ ए बी सी आर व्हाट इन द सिंगल प्लेन, तो वॉल्यूम पार्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम 0 हो गया। और वॉल्यूम होता क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो ही होता है। तो हम इसका मतलब क्या हो गया? ए कॉमा बी कॉमा सी, यही ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू व्हाट? 0। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनर। यही कोप्लेनर का कंडीशन हो जाता है कि अगर वॉल्यूम 0 हो जाए, वॉल्यूम 0 हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए। कोई भी 0 कर दो, किसी से भी किसी को कर दो, सब तो एक ही बात है। तो अगर इक्वल टू 0 कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज कंडीशन फॉर व्हाट? हाँ, दिस इज कंडीशन फॉर कोप्लेनर। यही कंडीशन है किसका? कोप्लेनर। मतलब अगर वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो यही हमारा रिजल्ट आएगा। नहीं है समझ में? जैसे अभी हम लोग किसका निकाले? ट्रायंगल का निकाले ना। ट्रायंगल का क्या निकला? देखो तो ए था, बी था और ये क्या था? सी था। ए का कोऑर्डिनेट कितना था? 3 1, ऐसे देख लो। नहीं है समझ में? अब देखो यहाँ पर कौन कौन वेक्टर है, तो सब एक ही प्लेन में सारा वेक्टर है। ऑल वेक्टर्स आर इन द सिंगल प्लेन, इसीलिए तो ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो एक वेक्टर हमारा BC आ गया, एक वेक्टर BA था, एक और वेक्टर AC ले लो चाहे CA ले लो, कोई दिक्कत? तो हमारा BC वेक्टर जो सॉल्व किए वो कितना किए थे? तो दिस माइनस दिस कितना हो गया था? तो 3i, और बोलो -3 माइनस, तो -2j क्या? यही था ना। और ये क्या था? प्लस, अच्छा 4k क्या? सही है। अच्छा BA वेक्टर कितना आया? 2i क्या? प्लस बोलो, हाँ 0j क्या? फिर बोला जाए प्लस 5k क्या? ऐसे। अच्छा तीसरा वेक्टर भी निकाल सकते हैं, तुम CA वेक्टर निकाल लो या AC वेक्टर निकाल लो, बात बराबर है। अरे बोलो, तब AC वेक्टर ही निकालते हैं तो बोलो क्या होगा? या CA वेक्टर निकालना है? BA BC चलो CA ही AC कुछ भी लिख लो, तब क्या हो जाएगा बताओ? तो पहले किसका कोऑर्डिनेट लेगा? C का। तो C का लेगा तो 4 - 3 i क्या? -3 - 1 1 - 2 माइनस, ऐसे। और बोलो अब 2 का क्रॉस प्रोडक्ट एक, तो हम AC वेक्टर डॉट, अभी हम लोग सॉल्व किए ना, क्या सॉल्व किए? BC क्रॉस BA सॉल्व किए। अरे बोलो, तो AC वेक्टर कितना आया? i कैप -2j कैप, यही ना है, और -k कैप, यही तो है। डॉट, फिर बोलो BC क्रॉस BA सॉल्व किए तो वो कितना आया बताओ? -7j कैप प्लस 4k कैप, यही तो आया था अभी। और बोलो इससे पहले वही ना क्वेश्चन किए थे। अब हमको डॉट को प्रोडक्ट करवाना है, तो देखो क्या होगा? i डॉट i 1, तो बोलो -10, -2 डॉट -7 -14, सॉरी +14 -k डॉट +4k। नहीं आया समझ में? आ गया? अब 14 में से ये 14 निकल गया तो 0 हो गया। 0 तो होना ही था क्योंकि ऑल वाज इन द सिंगल प्लेन, सारा का सारा वेक्टर किस में था? तो 0 तो होना ही था। नहीं आया समझ में? तो दिस इज द कंडीशन। ये अगर मान लो कोई अननोन चीज होगा, ये तीनों वेक्टर दे देगा, उसमें एक अननोन दे देगा, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ताकि वो कोप्लेनर वेक्टर हो जाए। तो बस करना क्या है? डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। 2 का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे से डॉट, कोई भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी 2 वेक्टर का और तीसरे से, तो अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो सारा वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाएगा, अदरवाइज एक प्लेन में नहीं आएगा। 2 वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में रहेगा। 2 वेक्टर्स विल बी ऑलवेज इन द सिंगल प्लेन। देखो यहाँ इस फोटो से भी पता चल रहा है, क्या A और B सिंगल प्लेन में है? यस। क्या C और B सिंगल प्लेन में है? यस। क्या C और A सिंगल प्लेन में है? यस।
दो वेक्टर तो हमेशा हर हालात में एक ही प्लेन में होगा, लेकिन तीन वेक्टर एक प्लेन में होगा इसका कोई बात की गारंटी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग प्लेन में है, लेकिन यहाँ पर देखो सबका सब सेम प्लेन में है। बोल लिखो एक प्रॉब्लम। देखो दो वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, दो वेक्टर ऑलरेडी, ये दोनों वेक्टर मतलब कि किसके साथ कोप्लेनर होगा ये बताना। ये दोनों वेक्टर जो है किसके साथ कोप्लेनर होगा ये बताना है। तो हम लोग देखो करेंगे क्या, जो दो वेक्टर दिया हुआ है उसका ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? और क्रॉस प्रोडक्ट करके जो फाइनली वो आएगा वो स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? वेक्टर आएगा। फिर उसको सबसे डॉट करके चेक कर लेंगे, जो आ जाए वही आंसर। नहीं आया समझ में? तो ए क्रॉस बी अगर पहले सॉल्व करेंगे तो बोलो ए क्रॉस बी का पहले वैल्यू क्या होगा? तो हम यहाँ आई जे के ऐसे सही है। फिर बोला जाए 2 3 -5, फिर बोलो। नहीं आया समझ में? आया? अब देखो ए वाला देखा जाए तो ए का देखो, तो अब डॉट कराना तो बहुत आसान है। तो 11 ये क्या आ जाएगा? तो वो 11 प्लस बोलो 4, फिर बोलो -5 ये 15, बोल कितना आता है? नहीं आया। तो क्या इसके साथ कोप्लेनर होगा? और आगे देखते हैं। हम तो सिंगल करेक्ट नहीं बोले, हम तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर सिंगल करेक्ट नहीं बोले तो मल्टीपल भी हो सकता है। दूसरा वाला चेक करो 44, हाँ फिर बोलो +11 -55, अरे ये भी आ गया। आया? सी देखो 4 और 11 44 +1 -9, हाँ अच्छा यू आ गया, हाँ डी। फिर बोलो 33 +7 8 5 40, ये भी आ गया। हाँ ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, तो क्या क्या आंसर सब होगा? तो दिस आर सही। यही सब कोप्लेनर है, मतलब ए बी सी ये दोनों वेक्टर के साथ क्या है? एक ही प्लेन में है, बट ये इसके एक प्लेन में नहीं है। नहीं आया समझ में? कैसे कैसे बनाना समझ में आएगा? पहले जो दो वेक्टर है उसका क्या कर देगा? क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर वो जो बचा उसके साथ डॉट करके चेक कर लो। अगर इक्वल टू 0 आता है तो कोप्लेनर होगा। फिजिक्स में जो सवाल है ना वो डायरेक्ट नहीं देगा, ए वेक्टर दे दिया बी वेक्टर दे दिया ए क्रॉस बी दे देगा, ये कोई गारंटी नहीं है। हमेशा उसका एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन बोले तो इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो देखो एक तो टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये कहाँ पढ़ेंगे? रोटेशन में। इसको टॉर्क वेक्टर कहा जाता है। इसको आर वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं और एफ वेक्टर को फोर्स वेक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फोर्स वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, टॉर्क वेक्टर। तो अगर आर वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर दिया हो तो बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? आई जे के कर देना है। उसी तरह एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होगा। अरे बोलो, हम लोग को अभी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे 1-2 चैप्टर के बाद, तो वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो बन जाएगा।